इसमें जो हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। सेम पहले क्वेश्चन का उल्टा, हम उसमें अंश देखते थे, जो बड़ा था वह बड़ा लिखते थे, जो छोटा था वह छोटा लिखते थे। यहाँ पर हर को देखेंगे लेकिन उल्टा लिखेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको छोटा लिखेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसे हम छोटा लिखेंगे। अब यह ऐसे कैसे हो रहा है? वेलकम बच्चों, पूनम आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर, अगला जो चैप्टर हम लोगों का था उस दिन समाप्त हो गया। ठीक है, आज हम लोग जो है नए चैप्टर में उपस्थित हैं। ठीक है, भिन्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग लेकर प्रस्तुत हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। क्या? भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, अर्थात आपको यदि कई भिन्न दिए गए हो तो आप उसमें कैसे छाटेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, या उसको कैसे अवरोही आरोही कैसे क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एक जटिल क्वेश्चन है लेकिन हम लोग आसानी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि पहले यदि हर बराबर हो तो कैसे जानेंगे कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। यदि हर बराबर हो, पहला सवाल लिखेंगे, यदि आपका हर बराबर हो तो किसी भी भिन्न को बड़ा या छोटा बताना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि हर बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि हर बराबर है तो बस आपको अंश देख लेना कि कौन सा अंश बड़ा है और कौन सा अंश छोटा है। जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी और जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका अंश 3 है तो यह सबसे छोटी संख्या हो गई, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 9 है तो इसलिए 9/13 जो सबसे बड़ी संख्या, और 3/13 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। बड़ी छोटी में यदि आपका हर बराबर दिया हो तो आप अंशों में देख लीजिए, ये हमारे अंश हैं, इनमें अंश की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वह बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका वैल्यू छोटा होगा वह छोटे भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5, 3, 7, 9 है तो 3 सबसे छोटा है, इसलिए 3/13 सबसे छोटी हो जाएगी, और 9 इसका अंश क्या है, 9 है, 9 सबसे बड़ा है, इसलिए 9/13 आपके क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अच्छा, चलिए मान लीजिए आपका अंश बराबर न दे के हर बराबर न देकर अंश बराबर दे देगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखे हैं, यदि 6/17 है, 6/13 है, 6/11 है, 6/19 है, यहाँ बताना कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, इसको भी हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, आपको इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, बस देख के बताना है आपको। ठीक है, यदि आपका अंश बराबर दिया हो, यदि अंश आपका बराबर दे रखा है तो आप करेंगे क्या कि आप हर को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें जो हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। सेम पहले क्वेश्चन का उल्टा, हम उसमें अंश देखते थे, जो बड़ा था वह बड़ा लिखते थे, जो छोटा था वह छोटा लिखते थे। यहाँ पर हर को देखेंगे लेकिन उल्टा लिखेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको छोटा लिखेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसे हम छोटा लिखेंगे। अब यह ऐसे कैसे हो रहा है, इसको यदि छोटे एग्जाम्पल में देखें तो मान लीजिए 6 है और यहाँ पे 6, इसके बटे यदि हम 3 कर दें और इसको बटे 5 कर दें तो इसका मतलब हो गया 6 को 5 भागों में बांटिए। यदि 6 को हम 5 भागों में बांटेंगे तो एक एक पॉइंट कुछ मिलेगा। ठीक है, या इसे हम पैसे ही मान लें, यदि मान लीजिए हमारे पास 6 रुपये है, यहाँ पर बटे 5 है तो इसको 5 भागों में बांटना है तो हमें 1 रुपया कितना, लगभग 20 के आसपास आएगा, 1 रुपया 20 पैसा मिलेगा। और यदि हम यहाँ पर 6 को केवल 3 भागों में बांटें तो हमें 2-2 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरह आप ध्यान से देखिए, जिसका हर बड़ा है उसका पार्टीशन, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और जिसका हर बड़ा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, अधिक हो रही है। इस तरह कोई भी भिन्न का हर यदि बड़ा है, यदि अंश आपका एक समान है, तो यदि हर बड़ा है तो वह छोटा हो जाएगा, और यदि हर छोटा है तो वह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी। अतः 6/11 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 6/19 है वह हमारी
सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, यदि आपका अंश बराबर दिया है तो हर को ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें जो भिन्न सबसे बड़ी होगी, मतलब जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब न तो अंश बराबर हो न तो हर बराबर हो, तब कैसे हल करेंगे? देखिए, आपका दे रखा है 2/3 कामा 4/7 कामा 5/8। इसको देखिए, इसमें बड़ा छोटा आपको चेक करना है या आरोही अवरोही करना है, तो आपको दो चीज़ें दी है, दो तरीक़ों से लगता है। एक तो पहला हम भाग दे सकते हैं, दूसरा यह देख लेंगे कि इनमें यदि अंतर बराबर हो तो उसका भी अलग ढंग से लगेगा। 3-4 तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले हर को देखेंगे ध्यानपूर्वक, कहीं यह अभाज्य नंबर तो नहीं ना है। यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो सारे की सारी संख्याएं जो अभाज्य नंबर है, क्या है, सारी की सारी संख्याएं अभाज्य नंबर है। यदि इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबका गुणा करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो शायद वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यदि हम इसको क्या करें, भाग विधि से हल करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा, क्योंकि गुणा करना एक जटिल प्रक्रिया आपकी हो जाती है। गुणा करने में यदि आपका मिस्टेक हुआ तो सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। हाँ, यदि यह सभी के सभी अभाज्य नंबर नहीं है, ठीक है, यदि यह आपके भाज्य संख्याएं भी इसमें सम्मिलित हैं, जिसका लसन निकालने पर कुछ कम आ जाए, यह सभी के सभी सभाज्य, यहाँ पर सभी की सभी संख्याएं क्या है, सभाज्य। सभाज्य का मतलब होता है जिनका मौसा 1 हो। तो मौसा 1 होगा तो सबका आपस में गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबका गुणा करेंगे तो एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो आपके हर छोटे छोटे दिए हैं, यदि हर बड़े होंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, और यदि इनका मौसा 1 नहीं है तो आप इनका लसन निकाल के यदि सॉल्व करेंगे तो आपका वो ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबको पॉइंट में लिखिएगा, क्योंकि सभी की सभी क्या है, हमारी उचित भिन्न है। उचित भिन्न में तो भाग देने पर पॉइंट आएगा, पॉइंट लगा दीजिए पहले ही। अब भाग देते चले जाइए। आप 20 में 3 का भाग दीजिए, 3 × 18, 3 × 18, ये 0.6666 आता जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे 40 में 7 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 7 × 5 = 35 हो जाएगा, आपका 0.5 आएगा। फिर 5 बचेगा, 50 होगा, 7 × 7 = 49। आपको कम से कम 0.2 अंक तक सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 50। 50 में 8 का भाग देते हैं तो आप जानते हैं 8 × 6 = 48 होता है। ठीक है, 48 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 20 हो गया, 8 दूना के 16। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ पर देखेंगे तो 0.66, यदि 1 अंक हटा दें हम, यहाँ पर 2 अंक इसको भी ले तो ये 66 हो गया, 57 हो गया, 62। तो 66 एक सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर, इसलिए 2/3 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और यहाँ पर आपका 0.57 सबसे छोटा है, तो 4/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा दिया आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, किस व्यवस्थित करने के लिए, आरोही क्रम। तो इन संख्याओं को देखते हुए हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होगा सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होगी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 5.7, ठीक है, अर्थात 4/7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/7, कामा हो जाएगा। अब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या हमारी है 5/8, तो यहाँ पर 5/8 रखेंगे, कामा देंगे। अब इससे बड़ी संख्या हमारी है 0.66 अर्थात 2/3। तो 2/3 सबसे बड़ी संख्या, 4/7 सबसे छोटी संख्या। और ये इस तरह यदि व्यवस्थित कर देता है तो ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम, आरोही नहीं, आरोही। अब इसी तरह आपको अवरोही भी देखना है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 अवरोही भी हो जाएगा। 3/5 है आपका, 4/9 है, 2/7 है। देखिए 2/7। तो इसमें यदि आप ध्यान देंगे, ठीक है, यदि इसमें यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी हर देखिए आपका क्या है, सअभाज्य, कोई सी से कोई नहीं कटने वाला। ठीक है, तो ये सअभाज्य हो गया। यदि यह सअभाज्य भी होता है तो यहाँ पर इनका गुणा करना एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। तो सेम इसी तरह हम भाग देकर इसको निकाल लेंगे। भाग देंगे, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो 0.6 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो आपका ये 40 बनेगा। क्या बनेगा, 40। 40 में यदि हम 9 का भाग देते तो 9 × 4 = 36.4 होगा। उसके बाद फिर 40 होगा, 0.44 आएगा। ठीक है,
तो हम एक ही अंक तक निकालते हैं, या 0.2 अंक तक ले लीजिए, इसमें आप 0 कर लीजिएगा तो 0.44 हो रहा है। और यहाँ पर यदि सॉल्व करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 20 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो 2 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, 14 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 0 फिर 7 8 56, तो आपका हो जाएगा 2.8। अब इसमें आप बड़ा छोटा कर लीजिए, आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में यदि आपको इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे बड़ी संख्या आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 0.60, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3/5। अब इससे छोटी संख्या देखें तो आपका पॉइंट क्या है? 44 है, तो 4/9 हो जाएगा। लास्ट में सबसे छोटी संख्या 0.28 है, तो इसकी वैल्यू 2.7 हो जाएगी। और भी हम क्वेश्चन आपको दिखा दें जल्दी से। यदि आपके हर भाज्य संख्या हो, ठीक है, सभाज्य ना होकर यदि भाज्य है तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका दे दे 3/4, ठीक है, 2/8 और यहाँ पर दे दे 5/6। यदि इनका का दे, इसमें बड़ी छोटी संख्या ढूंढिए, तो देखिए इसका लसा आपको बहुत आसान पड़ेगा। 4, 8 और 6 का लसा 24 हो जाएगा, एकदम आंखें बंद करके निकाल सकते हैं आप। 4 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर छाती 18, जैसे जोड़ते हैं भिन्न का उसी तरह। 8 से भाग देंगे 3 बार तो 3 दूना 6, 6 से भाग देंगे तो आपका ये 4 बार जाएगा, 4 5 20। अब इसमें आप बड़ा छोटा आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जो भिन्न बड़ी, इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसके ऊपर वाली भिन्न सबसे बड़ी, और जो वैल्यू सबसे छोटी है उसके ऊपर वाली जो भिन्न होगी वह सबसे छोटी हो जाएगी। और यदि आरोही अवरोही करना है तो आप बड़े छोटे के अनुसार इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आरोही करना है तो आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होगी, तो 2/8 कामा 3/4 कामा 5/6 हो जाएगा। यदि अवरोही करना है तो इसी को उलट दीजिए, आपका हो जाएगा पहले 20 का मतलब 5/6, उसके बाद 18 का मतलब 3/4 और लास्ट में आपका है 2/8। तो इस तरह हो जाएगा आपका है क्या? आरोही और अवरोही। एक चीज़ और देखेंगे, यदि इनमें अंतर समान हो, यहाँ पर तो हमने यह दिखा दिया यदि यह भाज्य है तो इस तरह आप लसा भी लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इनमें समान अंतर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे 3/5, यहाँ पर आपका दे दे 4/6, ठीक है, और यहाँ पर हो जाए 11/9 और यहाँ पर हो जाए 17/19। अब इसमें यदि आपसे बड़ी छोटी संख्या पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान से एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। जो पहले अंतर देखेंगे, सब में अंतर एक समान है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। ये जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें अंतर समान होगा तभी ये फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि इनमें अंतर एक समान है तो आप देख लीजिए जो संख्या सबसे छोटी वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, और जो संख्या सबसे बड़ी है वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको इस तरह अनुपात दिया हो, ठीक है, जो एक दूसरे के लगभग आपके तुल्य हो, ठीक है, अर्थात जिनमें अंतर जो हो, अंश और हर में जो अंतर है यदि वह एक समान होता है तो आप क्या करेंगे? आप बस यह देखेंगे कौन संख्या सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी हो जाएगी, अर्थात 3/5 सबसे छोटी हो जाएगी और 17/19 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये वीडियो हम लोग का पुनः समाप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः हम लोग रोचक तथ्यों या रोचक क्वेश्चनों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।